गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 अप्रैल और 26 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देश भर के 56 हवाई अड्डों का सर्वेक्षण किया था, जिसमें उदयपुर एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है। तो इसमें उदयपुर एयरपोर्ट का दूसरा स्थान था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा देश भर के 56 हवाई अड्डों का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें राजा भोज हवाई अड्डा पहले स्थान पर था और गोरखपुर, उदयपुर, देहरादून और जम्मू कश्मीर हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर रहा था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा साल में 2 बार ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करवाया जाता है, जिसमें उदयपुर का दूसरा स्थान था। भारत का जो पहला नागरिक उड्डयन हवाई अड्डा है वो जुहू हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मिड डे मील की निगरानी हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखना, नया क्वेश्चन है, मोबाइल एप्लीकेशन मिड डे मील की निगरानी के लिए राज सिम्स ऐप लॉन्च किया है। ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश की सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक विद्यार्थियों को जो दिए जा रहे मिड डे मील की खपत और छात्र छात्राओं को दिए जा रहे पोषाहार पर उठ रहे सवाल को पारदर्शी बनाने के लिए इसमें किसी प्रकार का घोटाला न हो सके, इसके लिए मिड डे मील आयुक्तालय की ओर से एक नवाचार करते हुए राज सिम्स ऐप के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदेश के हर सरकारी स्कूल के मिड डे मील की जो प्रभारी और संस्था प्रधान प्रतिदिन स्कूल में उपयोग किए जा रहे गेहूं चावल की मात्रा और इस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन फीड इसमें करना पड़ेगा। इसके साथ ही स्कूल में बचे हुए अन्य खाद्य सामग्री की जानकारी भी अपलोड करनी होगी। विभाग की ओर से राज सिम्स ऐप है वो शुरू करने से सरकारी स्कूलों के मिड डे मील योजना के अंतर्गत सरकार और विभाग की सीधी मॉनिटरिंग हो पाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के वन क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है। जी हाँ, ध्यान रखना, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा जो उदयपुर और राजसमंद जिलों के वन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में उदयपुर और राजसमंद जिलों के वन क्षेत्रों को अब टाइगर रिजर्व बनाए जाने की मंजूरी मिली है। जहां राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ वन क्षेत्र को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ये राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व होगा। ध्यान रखना, राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व होगा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। पर्यटन विकास के लिए बनाए जा रहे हैं मेवाड़ परिसर में गोताखोर, रावली टोडगढ़, कामली घाट, गोरम घाट, इसके अलावा जो हुलादवन रेंज को कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। तो इसमें उदयपुर और राजसमंद इन दोनों जिलों के वन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा किस जिले के सहजासर गांव चर्चा में रहा है और ये 16 अप्रैल को यहाँ पर करीब 1.5 बीघा ज़मीन धंस गई है। तो ये किस जिले में है। तो सहजासर गांव है, ये बीकानेर के लूणकरसण में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। जो आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये गड्ढा बन गया है, 1.5 बीघा ज़मीन है वो धंस गई है इस गाँव की। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील के सहजरासर गांव में अगर बात की जाए तो 16 अप्रैल को करीब 1.5 बीघा ज़मीन धंस गई है। जहाँ जीएसआई की ओर से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौके पर पहुंची है और 1.5 बीघा ज़मीन धंस गई है और अचानक ध्यान रखना 70 फीट नीचे जो ज़मीन धंसने की घटना है वो सामने आई है। जमीन धंसने के कारणों का पता लगा रही है जीएसआई की टीम यहाँ पर पहुंची है और प्राथमिक तौर पर जीएसआई टीम का मानना है कि किसी ज़माने में इस ज़मीन के नीचे पानी का भंडारण रहा होगा, जिसकी वजह से ज़मीन में पौलापन आ गया और धंस गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदेश की कितनी महिलाओं को अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो राजस्थान सरकार अगले 3 सालों में राजस्थान से 11,24,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान सरकार ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदेश की 11,24,000 महिलाओं को अगले 3 सालों में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें 2.80 लाख से अधिक महिलाएं पहले से ही लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी है। केंद्र सरकार ने देश की 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। लखपति दीदी योजना जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत महिलाओं को प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब बनाने के साथ साथ ड्रोन संचालन तथा उन्हें ड्रोन की मरम्मत जैसी कई तरह की ट्रेनिंग है वो इसमें दी जा रही है, जिससे महिलाएं स्वावलंबी हो सके और उनकी जो सालाना आय है वो 1 लाख रुपए से अधिक हो सके। नेक्स्ट, हाल ही में किस योजना के तहत राजस्थान सरकार सार्वजनिक स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएगी? तो राजस्थान सरकार लाडली सुरक्षा योजना, इस योजना की घोषणा राजस्थान सरकार ने बजट में की थी। इस योजना के तहत जो सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए जाएंगे सार्वजनिक स्थलों पर। सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लाडली सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान सरकार है वो सार्वजनिक स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। इस योजना की घोषणा बजट 2024-25 में हुई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना, जिसमें बालिका छात्रावासों, नारी निकेतन में राजस्थान सरकार की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर कौन बन गई है? तो राजस्थान की जो पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर बनी है रोजी बारोलिया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। जी हाँ, ट्रांस वुमन रोजी बारोलिया जो राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर बन गई है। रोजी जयपुर में रहती है और बतौर मेकअप आर्टिस्ट कार्यरत है। पासपोर्ट में थर्ड जेंडर के रूप में ट्रांस वुमन रोजी बारोलिया ने लिखवाया है। रोजी बारोलिया मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ साथ ट्रांस राइट एक्टिविटिस्ट भी है। जन आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाली जो पहली राजस्थान की ट्रांसजेंडर और साथ ही साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाली भी जो पहली ट्रांसजेंडर है नूर शेखावत। नेक्स्ट, राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में क्यूआर कोड आधारित सफाई व्यवस्था कब से लागू की गई है? तो इस प्रकार की जो सफाई व्यवस्था है, जितने भी सभी मेडिकल कॉलेज है, जो राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में क्यूआर कोड आधारित सफाई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जितने भी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल है जहां पर 1 अप्रैल से क्यूआर कोड आधारित सफाई व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। क्यूआर कोड आधारित सफाई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी संबद्ध अस्पतालों में नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। वे क्यूआर कोड के माध्यम से प्राप्त सफाई संबंधी शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय सड़क स्थलों की श्रेणी में इंडिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान के पर्यटन विभाग को ये पुरस्कार दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के पर्यटन विभाग को उदयपुर से माउंट आबू सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय सड़क स्थलों की श्रेणी में इंडिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार से नवाजा है। राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़, जी हाँ, गायत्री राठौड़ को उदयपुर से माउंट आबू सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय सड़क स्थलों की श्रेणी में इंडिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार 29 फरवरी को नई दिल्ली में इनको पुरस्कार दिया गया था। इंडिया टुडे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को वार्षिक पर्यटन पुरस्कार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन है वो चीन में हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन के शंघाई शहर में आयोजित किया जा रहा है। तीरंदाजी विश्व कप का जो पहला चरण है वो 23 अप्रैल से शुरू हुआ है, जो 28 अप्रैल तक चलेगा। जी हाँ, तरुणदीप राय, धीरज बोमदेवरा और प्रवीण जाधव की भारतीय तिकड़ी ने पुरुष रिकर्व फाइनल वर्ग में पहुंचकर पदक पक्का किया है। वहीं ज्योति सुरेखा वेनम स्टेज 1 में महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है?
तो टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के द्वारा इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। एमओयू साइन हुआ है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की प्रमुख सौर ऊर्जा कंपनी और टाटा पावर के जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने अग्रणी बैंक इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग पर घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली घर योजना, जी हाँ, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत वित्त पोषण समाधान प्रदान करके आवासीय उपभोक्ताओं के बीच सोलर रूफ सिस्टम को बढ़ावा देना है। यानी ये बैंक इसमें सहयोग करेगी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में कहां पर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में गांवों के योगदान की स्मृति में स्वातंत्र्य गांव स्मारक का निर्माण करवाया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में कहां पर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में गांवों के योगदान की स्मृति में स्वातंत्र्य गांव स्मारक का निर्माण करवाया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।